भगवान का कोई एक नाम नहीं होता, ठाकुर जी के अनेकों नाम हैं। और तो और मैं एक बात कहूं, आपको जो अच्छा लगे वही नाम भगवान का रख लो, वही नाम हो जाता है। हाँ, एक बात बताऊं, एक बार एक व्यक्ति साहब कथा में गया पहली बार। हाँ, अच्छा, पहली बार जो कोई जावे कथा में तो उसके जीवन में कोई ना कोई तो घटना घटती है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताऊं। अब जो कथा में नहीं जावे तो कभी कभी उसको ज्ञान भी नहीं रहता कि कैसे जाना चाहिए। मॉरिशस में मैं कथा में, और वहाँ तत्कालीन सीएम मुख्यमंत्री था, उसको आना था। कभी कथा में जिंदगी में गया नहीं, तो पहले तो जूता पहन करके ही वो मंच तक आया। उसके बाद में जो द्वारपाल तो रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने सब खड़े होकर जल्दी से तो उसको बताया गया, तो बेचारा बड़ी श्रद्धा से फिर जूते खोला, हिलाया। तो घटनाएं घट जाती हैं। एक बार एक व्यक्ति कथा में गया, बड़ा सरल व्यक्ति था, किसी गांव का, कभी कथा में गया नहीं, पहली बार गया। और कथा में यही कथा चल रही थी, व्यास जी बैठे कथा कह रहे थे कि भगवान का नाम लेना चाहिए। अनेकों नाम है भगवान के, जो गुरु नाम दे दे वो जपना चाहिए। अब उसने सोचा कि मैं गुरु कहाँ लाऊं, गुरु किसे बनाऊं, कौन मुझे नाम दान दे। तो ये सोचने लगा कि कल मुझे जो भी मिल जाएगा साधु ब्राह्मण, मैं उसी से गुरु मंत्र ले लूंगा। और ये काम क्या करता था, पूरे गांव के मवेशी लेकर के चराता था जंगल में। अब साथ में जब मवेशी लेकर गया तो हाथ में अपने नारियल प्रसाद सब लेके गया। रास्ते में जो मिलेगा मैं उसी से गुरु मंत्र लूंगा। अरे जैसे ही कथा में जंगल में गायों को लेकर, पूरे मवेशी लेकर चराने लगा, एक पंडित जी महाराज पूजा कराए चले आ रहे थे कहीं से। बड़ी गर्मी थी, ये रास्ते में खड़ा हुआ, बोले बस इन्हीं को गुरु बनाऊंगा। प्रणाम किया महाराज को, बोले महाराज आप मुझे मंत्र दे दो, भगवान का नाम दे दो, आप मेरे गुरु जी बन जाओ। वो ब्राह्मण को गुस्सा आ गई, बोले ये ढोर चराने वाला आदमी रास्ते में मिल गया, गुरु बना रहा है। पंडित जी ने कहा, बोले नहीं हमें टाइम नहीं है, हम आज तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कहता है महाराज, अच्छा खतरनाक भी था ये। इसने कहा देखो सुबह से लेकर प्रसाद खड़े हैं, अगर गुरुजी नहीं आप बनोगे हमारे तो डंडा भी हमारे हाथ में है, खतरा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो फंसे। बोले ठीक है बैठो, बिठाया और ब्राह्मण ने थोड़ा बहुत पूजा किया और उसके बाद एक चिढ़ के मारे उसको मंत्र दिया। बोले भैंस का सिंह खटाखट यही जपा कर, तेरे लिए यही मंत्र है, भैंस का सिंह खटाखट यही जपा कर। बोले ये भगवान का नाम है? गुरुजी ने कह दिया हाँ ठीक है यही जप। उसने श्रद्धा से प्रणाम किया, गुरुजी चले गए। लेकिन ये 24 घंटे बस यही नाम जपता रहता है बैठे, भैंस का सिंह खटाखट यही जपा कर 24 घंटे। एक दिन सुबह सुबह अपने मवेशियों को घास खिला रहा था और साथ में जाप भी कर रहा था, भैंस का सिंह खटाखट यही जपा कर। अब भगवान आकाश मार्ग से निकले नारायण लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, बोले प्रभु सुबह सुबह लोग आपका नाम जपते हैं, ये आदमी क्या जप रहा है? भगवान ने कहा देवी ये मेरा ही भजन कर रहा है, मेरा ही नाम जप रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले मैंने 1000 नाम आपके पढ़े हैं, ये नाम मुझे उस लिस्ट में नहीं मिला जो ये जप रहा है। भगवान ने कहा भक्त मेरा जो नाम लेवे वही मेरा नाम हो जाता है। लेकिन देव मैंने कल कहा था कि देवी जी को समझाना तो बड़ा मुश्किल होता है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं अपने को तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये आपका नाम है। भगवान ने कहा जब तुम पूछ के आओ इससे कि ये क्या जप रहा है। अब माता लक्ष्मी गई, साधारण नारी में बन के पीछे खड़ी हो गई और पहले उससे धीरे से पूछती हैं भाई तुम किसका नाम जप रहे हो? उसके भजन में बाधा पड़ी तो वो बोल नहीं रहा था, कुछ अपना मस्ती में था, भैंस का सिंह खटाखट यही जपा कर। लक्ष्मी जी को फिर थोड़ा जोर से बोली भैया किसका नाम जप रहे हो?
फिर भी सुन तो रहा था पर वो बोल नहीं रहा था, भजन में बाधा पड़ रही थी। और जब उत्तर नहीं दिया तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आई और उन्होंने जोर से कहा, ए तू किसका नाम जप रहा है? और जैसे ही कहा किसका नाम जप रहा है, वो कहता है तेरे खसम का नाम जप रहा हूं, बोल। हाय हाय, जैसी आराम तो बोलना पड़ेगा। हाँ, लक्ष्मी माता आंचल लगा के मुंह में भागी नारायण के पास। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान सर ये कैसा बेढंग आदमी है, इसको बोलने का तरीका नहीं है। भगवान ने कहा, क्या बोला, कौन सी बात, उसने गलत थोड़ी ना बोला है। मैं बोल रहा था कि ये मेरा ही नाम जप रहा था, लेकिन तुमने माना नहीं, तो तुमसे भी उसने बता दिया कि हाँ तेरे ही कसम का नाम जप रहा। इनके नाम, हाँ, इनके नामों अनेक अनूपा, मैं न पे कहाँ सोमती जोपा। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन मैं अपने मति के अनुसार बताता हूं।